नमस्कार, जय हिंद दोस्तों ज्ञान बिंदु जेस अकेडमी। देखिए रोशन सर के द्वारा जो है आपका सेट निकाला जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार दरोगा वैकेंसी का जो है हमारा ऑर्डर आ गया है सीएम के द्वारा, है ना। सीएम का दोस्तों आप देखेंगे तो ऑर्डर आ गया है और कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्द जो है वैकेंसी देखने को मिल सकता है। और इतना आप इतिहास उठा के देखेंगे तो दिसंबर के आखिरी वीक तक जो है आपका जब वैकेंसी आती है, जैसे मान के लिए आपका सितंबर ख़त्म होने वाला है तो अक्टूबर आपका शुरू होने वाला है, ठीक है। तो अक्टूबर अगर मान के लिए स्टार्टिंग में आपका वैकेंसी आता है तो दिसंबर के आखिरी वीक तक या फिर जनवरी के शुरुआत तक जो है आपका एग्ज़ाम हो जाएगा अगर वैकेंसी आता है तब। और जो आपका 2213 हो गया या फिर 1275 देखेंगे तो इसी के आसपास जो है आपका एग्ज़ाम हुआ था। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 49 देखेंगे। इसके पहले का जो है हमने 48 सेट आपका अपलोड किया है। 4800 क्वेश्चन, ये कम नहीं होता है। 4800 क्वेश्चन आप अगर इसको देखेंगे तो आपका अच्छा खासा जो है रिवीजन होगा जीके जीएस का। ये आपका 18/9/2024 का ये आपका सेट करवाया गया है। तो उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करेंगे और हो सके तो अभी हम कल मार्केट जा कर के देखेंगे पटना जो भी आपका बुक स्टॉल है। अगर कोई बेहतरीन बुक आया हुआ है बिहार दरोगा का तो उसको हम लेकर के आएंगे। और बीपीएससी का जो है हम सोच रहे हैं कि आपका एक अलग से चैनल बनाया जाए ताकि आपका बीपीएससी का भी उस पर सेट प्रोवाइड कराया जाए। मार्केट में बहुत सारा सेट आया हुआ है, जैसे आपका प्रीवियस ईयर हो गया या फिर न्यू सेट आपका मॉडल सेट। तो बहुत जल्द जो है इस पर शुरू करने का मतलब सोच रहे हैं। देखते हैं कल कैसा बुक मार्केट में आता है या फिर अगले दिन। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? जयप्रकाश नारायण थे, ये किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सोशलिस्ट पार्टी होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे पहले का तो सी होगा, सोशलिस्ट पार्टी जो है करेक्ट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बोला कि सूची 1 को जो है सूची 2 मिलान करके बताना है। स्थल और प्रांत दिया गया है। इसका आंसर देखेंगे दूसरे का तो आपका दोस्तों क्या होगा? देखिए दूसरे का जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा। देखिए बहादुरी दोस्तों आपका कहाँ पर है तो आप गुजरात हो जाएगा। चौरी चौरा की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश। यरवदा की बात करते हैं तो ये आपका महाराष्ट्र होगा। और जो आपका नोआखली है ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, है ना। तो दूसरे का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब जो है प्रारंभ हुआ? दोस्तों कब आपका ये शुरू हुआ है? तो ये आपका शुरू हुआ है 9 अगस्त 1942 में। 9 अगस्त 1942 में ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट आंसर होगा, 9 अगस्त 1942। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखा है? दोस्तों ये आप हो जाएगा वीपी मेनन होगा। क्या होगा आंसर? वीपी मेनन। ऑप्शन नंबर देखेंगे चौथे का तो डी जो है सही उत्तर होगा। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया वे कौन थे? आंसर होगा स्वामी श्रद्धानंद, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 5वें का डी होगा, स्वामी श्रद्धानंद। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अहमदिया या फिर कादियानी आंदोलन 1879-90 किसने जो है आरंभ किया था? ये किसके द्वारा जो है शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा। मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 6 का ए सही होगा, मिर्ज़ा गुलाम अहमद। अगला कि सरंजामी प्रथा किससे जो है आपका संबंधित है? सरंजामी प्रथा तो ये आपका संबंध रखता है मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे जो है शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख उल हिंद की पदवी जो है प्रदान किया गया था तो शेख सलीम चिश्ती होगा। क्या होगा आंसर? शेख सलीम चिश्ती। ऑप्शन नंबर जो है 8 का डी होगा। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? मोहम्मद गौरी का जो है अंतिम आक्रमण की बात करते हैं तो आपका पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 9 का जो है डी होगा, पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें आपको बताना है कि हमारा सही क्या है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। देखिए नंबर 1 आपका बोला है कि हड़प्पा स्थलों पर पाई गई जानवरों की हड्डियों में मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस और सूअर की हड्डियां जो है शामिल है। सही हो जाएगा पहला आपका। और दूसरा की बात करते हैं तो हल के टेराकोटा मॉडल चोलिस्तान और बनावली हरियाणा में पाए गए हैं। तो ये भी आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। गुप्त साम्राज्य का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था जो विदेशी आक्रमणों के खिलाफ साम्राज्य की रक्षा के प्रयासों के लिए जाना जाता था उस टाइम?
देखिए इसका सही आंसर 11 का देखेंगे तो आपका स्कंदगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 11 का सी होगा स्कंदगुप्त। किस काल में मनुष्य शिकार और संग्रहण से कृषि और अस्थायी समुदायों की ओर परिवर्तित हुआ है? तो ये आपको हो जाएगा नवपाषाण होगा। क्या होगा आंसर? नवपाषाण, ऑप्शन नंबर सी होगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान यात्रियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन से शाही अधिकारी जिम्मेदार थे? कौन से शाही जिम्मेदारी जो है शाही अधिकारी जिम्मेदार थे? तो ये आपको हो जाएंगे राजभट्ट होगा आंसर। क्या होगा आंसर? राजभट्ट, ऑप्शन नंबर 13 का बी सही होगा। निम्न में से कौन सा संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर के अलावा जैनियों का तीसरा संप्रदाय है? तो ये आपको हो जाएगा यापनीय संप्रदाय होगा। क्या होगा आंसर? यापनीय संप्रदाय, ऑप्शन नंबर 14 का ए होगा। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुए त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? किस किस ने दोस्तों जो है हस्ताक्षर किए थे? तो लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाहशुजा। ऑप्शन नंबर जो है 15 का देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर होगा। मुद्रा के सापेक्ष गलत हैं, मुद्रा के सापेक्ष गलत हैं। तो इसका देखिए आंसर मेरे अनुसार देखिए अगर आप गूगल करके देखेंगे तो आंसर आपका यहाँ पर ए निकल के आ रहा है, बट इसमें आंसर देखिए आपका लिखा गया ऑप्शन नंबर सी। आप कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा डाउट में ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर देखिए सी दे रहा है कि यह मुद्रास्फीति को रोकता है। ये भी आपका सही हो सकता है, क्यों गलत के बारे में पूछ रहा है तो सी गलत बता रहा है, बट ए भी गलत हो सकता है। यह क्रय विक्रय की शक्ति है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि 16 का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। डाउट में है ये क्वेश्चन। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ये जो स्थापना है दोस्तों कहाँ पर हुआ था? तो देखिए 17 का आंसर देखेंगे तो ये दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा दिल्ली। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? सबसे गहरा बिंदु जो है जावा गर्त है, तो ये आपका हिंद महासागर होगा आंसर। क्या होगा आंसर? हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर देखेंगे 18 का तो सी होगा हिंद महासागर। बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और कंफ्यूज भी कर सकता है, क्योंकि इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का तो आपको हो जाएगा बिहार बंधु होगा। क्या होगा आंसर? बिहार बंधु, है ना। तो ये जो है इसका सही आंसर लिखिएगा। देखिए बिहार दरोगा आप सभी को बता दें कि वैकेंसी हमारा कभी भी आ सकता है, तो आप सभी लोग ग्रुप ज्वाइन हो जाइए। बहुत लोग ज्वाइन हो रहे हैं, बहुत लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, तो उनको देखिए फ़ायदा नहीं मिलेगा, उनको भी पता है, बट जो ज्वाइन हो रहा है उनको तो डेली बेसिस पर सेट मिल ही रहा है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसको जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। वैसे ही आपका बीपीएससी का भी ग्रुप बनेगा, टेलीग्राम ग्रुप, जो कि टारगेट ग्रुप होगा। उसमें आपका जब तक प्री का एग्जाम नहीं होता है तब तक जो है उसमें सेट आपका प्रोवाइड किया जाएगा। बोला कि गुलबर्गा एक ज़माने में किस राज्य की राजधानी थी? गुलबर्गा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बहमनी के होगा। क्या होगा आंसर? बहमनी का। ऑप्शन नंबर देखेंगे 20 का तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा बहमनी। घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है। घाटे की वित्त व्यवस्था जो है एक साधन है, तो राजकोषीय नीति का है। क्या होगा आंसर? राजकोषीय नीति का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 21 का सी होगा राजकोषीय नीति का। लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? लोकमान्य तिलक जो है किस विचारधारा के पोषक थे? तो ये आपको हो जाएगा उग्र विचारधारा के। क्या होगा आंसर? उग्र विचारधारा के। ऑप्शन नंबर जो है 22 का बी सही आंसर होगा। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उनका मुख्य कार्यक्रम क्या था? उनका मुख्य कार्यक्रम क्या था? तो देखिए इनमें से आपका कोई भी नहीं होगा। 23 का आंसर यहाँ पर देखिए आपका डी दिया गया है, इनमें से कोई भी नहीं। राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? तो इसका आंसर क्या होगा 24 का, बताइएगा। देखिए 24 का सही आंसर देखेंगे तो वह राज्य के कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है, तो यही जो है आपका 24 का बी होगा। भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि? भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है, ऐसा क्यों? देखिए कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति जो है उत्तरदायी हैं, तो यही दोस्तों आपको जो है 25 का देखेंगे तो डी सही होगा। भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? आधिकारिक भाषा क्या है भूटान का? तो ये आपका जोंगखा होगा। क्या होगा आंसर? जोंगखा, ऑप्शन नंबर ए।
राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है ये कब किया गया है? तो ये किया गया है अगस्त 1952 को। अगस्त 1952 को ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है, सर्वोत्तम उदाहरण है, ये आपका है आयकर का। दोस्तों आयकर ऑप्शन नंबर डी। परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके जो है साधन है? ये सब जो है किसके साधन है? तो ये आपका हो जाएगा मौद्रिक नीति का है। क्या होगा आंसर? मौद्रिक नीति का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मौद्रिक नीति। यदि किसी पिंड का संवेगन गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा दोस्तों हो जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का, तो क्या होगा बताइएगा? आपका हो जाएगा एन स्क्वायर गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही होगा। एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकाशिक होगा। क्या होगा आंसर? प्रकाशिक, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है? कंकालीय संरचना से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो जांग की हड्डी होगा। क्या होगा? जांग की हड्डी, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार को दोगुना होता है, इस दशा में उसका त्वरण होगा। इस दशा में उसका जो त्वरण है क्या होगा? तो जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 33 का बी सही आंसर हो जाएगा। पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव हैं, पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका देखेंगे तो बी होगा 3 और 4, यानी चमड़ी का कैंसर होना, शैवाल उत्पादन को 6 से 12% कम करना, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। एक समान वित्तीय गति में होता है, एक समान वित्तीय गति में होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? 35 का, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा। बोला है कि चाल अचर एवं वेग जो है चर रहते हैं, आंसर जो है डी होगा। किसी द्रव्य को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव्य में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? ये जो प्रक्रिया है आसवन प्रक्रिया कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी होगा आसवन। केंचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रिडिया द्वारा छोड़ा जाता है, आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा यूरिया होगा। क्या होगा आंसर? यूरिया, ऑप्शन नंबर सी होगा यूरिया। कोरल बनने का मुख्य संबंध क्या है? देखिए कोरल बनने का मुख्य संबंध आप देखेंगे तो आंसर होगा एंथोजोआ से होगा। क्या होगा आंसर? एंथोजोआ से, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही आंसर होगा, एंथोजोआ। अब यहाँ पे देखिए नर्तक नर्तकी और शास्त्रीय नृत्य यानी सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए बताते हैं। मृणालिनी साराभाई की बात करते हैं तो भरतनाट्यम, मालविका सरकार जो है कथक, राधा रेड्डी की बात करते हैं राधा रेड्डी, तो ये आपको हो जाएगा कुचिपुड़ी, इंद्राणी रहमान जो है ओडिसी होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 2, 1, 3, 4 जो है सही होगा। अगला कि मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको जो है हम ऑटोप्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोप्सी, ऑप्शन नंबर जो है 40 का देखेंगे तो बी होगा ऑटोप्सी। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? देखिए लाइपेज का स्राव दोस्तों देखेंगे तो ये कहाँ से होता है बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर आपका क्या होगा 41 का, तो आंसर आपका जो है अग्न्याशय होगा। क्या होगा आंसर? अग्न्याशय, ऑप्शन नंबर डी होगा। मक्खन वह कोलाइड है जिसमें, मक्खन वह कोलाइड है जिसमें, तो वसा में जल परिक्षिप्त है ना, परिक्षिप्त होते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। बोला कि उमगोंठ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा मेघालय राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट होगा। अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? देखिए अवनी लेखरा का संबंध आप देखेंगे तो किस खेल से है दोस्तों? देखिए 44 का सही आंसर क्या होगा बताइएगा। 44 का सही उत्तर देखेंगे तो आपका शूटिंग से संबंध होती हैं अवनी लेखरा, तो आप अच्छे से याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। भारत में पहला राष्ट्रीय खेल दिवस कब आयोजित किया गया था? तो ये कब आयोजित किया गया था? तो ये आपका 29 अगस्त
2012 होगा, 29 अगस्त 2012 ऑप्शन नंबर बी। संकल्प 2593 का संबंध किस देश से है? तो ये आपका हो जाएगा तालिबान से है दोस्तों, तालिबान से, ऑप्शन नंबर बी होगा तालिबान। अब यहाँ पे देखिए सही मिलान करना है, दिवस और दिनांक दिया गया है। चलिए इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रहा है, 42 नंबर देखेंगे हम। यहाँ पर देखिए आप 42 का दोस्तों यहाँ पर जो है सी कर लीजिएगा। सी हो सकता है जल में वसा परिक्षिप्त होता है, ठीक है। देखिए आगे पीछे किया गया है, यहाँ पर वसा में जल और जल में वसा, इसको आप सही कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, मिलान करके बताना है क्या है कैसे है। जैसे देखिए जब भी मिलान को करने का क्वेश्चन आता है तो आप खुद वीडियो रोक लीजिए, मिलान कीजिए अपने आप, क्या होगा ऑप्शन एक बार कर लेंगे तो सही होगा मिलाने में, ठीक है। देखिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 15 मार्च को। विश्व कैंसर दिवस जो है आपको 4 फरवरी को मनाते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस की बात करते हैं, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून। विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है हम 28 जुलाई को मनाते हैं। तो आंसर जो है आपका बी होगा, 2 4 1 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से किसमें बहुबीजपत्रीय दशा मिलती है? बहुबीजपत्रीय दशा जो है मिलती है तो ये आपका पाइनस होगा। क्या होगा आंसर? पाइनस, ऑप्शन नंबर सी होगा। फलों को पकाने में सहायक है, फलों को पकाने में सहायक क्या है? तो ये आपका एथिलीन होगा। क्या होगा आंसर? एथिलीन, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा एथिलीन। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं, यानी हमारा इसमें गलत क्या है? देखिए बोर्डो मिक्सचर मिक्सचर कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है और इसे जो है फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग में लाते हैं, सही है। बोरिक अम्ल औषधि उद्योग तथा खाद्य परिरक्षण के रूप में भी प्रयुक्त होता है, सही है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, सही है। लेकिन डी गलत है, हंसाने वाले गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड होता है, गलत हो जाएगा। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड नहीं होता है दोस्तों, ये आपका यहाँ पे देखिए नाइट्रिक लिखा गया है, माफ कीजिएगा नाइट्रिक लिखा गया है, जो कि इसका सही आंसर जो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है? नाइट्रिक लिखा गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है कि बोला कि फेल्सपार अयस्क है किसका? जो आपका फेल्सपार अयस्क है ये आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम का है। किसका है? एल्यूमिनियम का है, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? इनमें से कौन सा बहुलक है जो आपका थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो नियोप्रीन नहीं है, बाकी टेफ्लॉन है, पॉलीस्टीरीन है और पॉलीथीन है। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किससे? तो ये आपका नियंत्रित होता है, आप देखेंगे तो अफबाउ सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? देखिए ऋणात्मक मान दोस्तों नहीं होता है, तो केल्विन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 54 का सी होगा केल्विन। अगला कि एक्स किरण जो है पार नहीं कर सकती है। जो आपका एक्स किरण है किसको पार नहीं कर सकती है? तो 55 का आंसर देखेंगे तो मानव अस्थि को पार नहीं कर सकती है। अब मानव अस्थि को कौन पार कर सकता है? तो ये भी आप अच्छे से समझिएगा, गामा किरण होता है। क्या होता है? गामा किरण। अगला है कि गिलोटिन क्या है? गिलोटिन क्या है? तो ये आपको हो जाएगा सिर धड़ से अलग करने वाली मशीन है, उसको जो है हम गिलोटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? गिलोटिन। 1914 में रूसी साम्राज्य पर किसका शासन था? 1914 में रूसी साम्राज्य पर जो है किसका शासन था? तो ये आपको हो जाएगा जोर निकोलस द्वितीय होगा, जोर निकोलस द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी होगा। मिलान करना है, आप जब भी चाहें वीडियो रोक करके मिला सकते हैं, इसको हम आप भी मिला सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। 58 का देखिए क्या होगा, जैसे 7वीं अनुसूची जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा विधायी शक्तियों का वितरण हो जाएगा। 8वीं अनुसूची की बात करते हैं तो भाषा होगा। 9वीं अनुसूची की बात करते हैं तो कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। जो आपका 10वीं अनुसूची है दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा 3 1 4 2 राइट आंसर होगा। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई है? नेपोलियन संहिता जो है कौन से वर्ष में ये आपका लागू हुआ है? तो ये आपका 1804 में लागू हुआ है। कब हुआ है? 1804 में, ऑप्शन नंबर ए। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया। क्या होगा आंसर? अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। मानव विकास सूचकांक 2024 के संदर्भ में कौन आपका असत्य यानी हमारा गलत क्या है?
गलत की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 का, तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, इस जारीकर्ता जो है आपका यूएनडीपी सही है। भारत का स्थान की बात करते हैं तो 134वां आपका सही दिया गया है। और देखते हैं, इसे शीर्ष देश की बात करते हैं तो आपका स्विट्जरलैंड सही है, लेकिन अंतिम देश जो है आपका अफगानिस्तान नहीं है दोस्तों। अंतिम देश जो है आपका अफगानिस्तान नहीं है, आपका सोमालिया है। क्या है? सोमालिया। किन वनों को मानसूनी वन कहा जाता है? कौन से वन को जो है मानसूनी वन कहते हैं? तो आपको हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होगा, ऑप्शन नंबर सी। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको? तो ये किसको पृथक करता है? तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, पृथक करता है। ऑप्शन नंबर जो है 63 का डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? परियोजना और नदी दिया गया है। तो देखिए, उपरोक्त हमारा जो है सभी सुमेलित है, जैसे नाथपा झाकरी परियोजना जो है आपका सतलज नदी, इडुक्की परियोजना जो है आपका पेरियार नदी, लखवर व्यास परियोजना की बात करते हैं तो आपका यमुना नदी सही है। जेट स्ट्रीम धाराएं क्या है? जेट स्ट्रीम धाराएं की बात करते हैं तो पृथ्वी की सतह के ऊपर तेज हवा, पृथ्वी की सतह के ऊपर जो है तेज हवा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पृथ्वी की कोर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस धातु से बनी है? निम्नलिखित में से जो है किस धातु से बना है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 67 का बताइए, सॉरी 66 का आंसर क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा लोहा और निकेल होगा। क्या होगा आंसर? लोहा और निकेल, ऑप्शन नंबर सी। आग्नेय चट्टानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी होगा केवल 1, यानी आग्नेय चट्टान संरचना में समान रूप से क्रिस्टलीय होती है, यही आपका जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित वायुमंडलीय क्षेत्रों को पृथ्वी के सतह से दूरी के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में जो है व्यवस्थित करके बताना है। देखिए, क्षोभ मंडल होगा, उसके बाद आपका समताप मंडल होगा, फिर आपका होगा मध्य मंडल, आखिरी में आपको होगा ताप मंडल। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 68 का, तो डी होगा 2 4 1, एक सेकेंड, आंसर आपका डी होगा 2 3 4 1। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय है ना, अपक्षय के कारण जो है निर्मित हुआ है? अपक्षय के कारण जो है आपका निर्मित हुआ है, तो ये आपको हो जाएगा रेगुर मिट्टियाँ होगा। क्या होगा आंसर? रेगुर मिट्टियाँ, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। प्रमुख बंदरगाह और देश दिया गया है, यानी हमारा इसमें असंगत के बारे में पूछ रहा है 70 का, तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा दोस्तों। 70 का देखेंगे तो आपका यहाँ पर बी राइट होगा, यानी यही आपका गलत है। महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदल करके अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? आंसर होगा अहमदनगर होगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा अहमदनगर, इसका सही होगा। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय आप देखेंगे तो ये आपको जेनेवा में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर डी होगा जेनेवा। गांधी जी को कितने बार शांति पुरस्कार के लिए जो है नामित किया गया है? शांति पुरस्कार के लिए दोस्तों आपका नामित किया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर होगा 5 बार। क्या होगा? 5 बार, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा सही उत्तर। निम्न में से किस समिति के द्वारा बेरोजगारी का अनुमान लगाया गया था? बेरोजगारी का जो है अनुमान लगाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दांतेवाला समिति होगा। 74 का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा दांतेवाला समिति। अगला है कि बंकर शब्द का संबंध किस खेल से है? अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज भी किया है। इसका आंसर आप देखेंगे तो अगर करेक्ट आंसर देखेंगे तो आपका बंकर सिर्फ पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो अगर आपसे अगर बंकर पूछा जाए तो आप गोल्फ मारिएगा, है ना, गोल्फ मारिएगा। लेकिन समझिए, अगर पोलो बंकर लिखा होता है, जैसे मान चलिए आपका बंकर लिखा गया है, इसके आगे जो है आपका पोलो बंकर लिखा होता है, तब आपका जो है पोलो होगा। अगर सिर्फ बंकर लिखा हुआ है तो आपका पोलो नहीं होगा, आपका गोल्फ होगा। तो आप इसको समझिएगा और आंसर जो है आप डी कीजिएगा। अगर पोलो बंकर लिखा होता है तो आपका आंसर पोलो होगा, अगर बंकर लिखा होता है तो आपको गोल्फ करना है, आंसर गोल्फ सही होगा। चलिए, अगला है कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा मैरी लीला राव, ऑप्शन नंबर डी। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश का है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है किस देश का है? तो ये आपका सिंगापुर का है। क्या है दोस्तों? सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी होगा।
कौन सा सुमिलित नहीं, यानी हमारा इसमें गलत क्या है। 78 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य जोत 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, गलत है। बाकी छोटी जोत की बात करते हैं तो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, सीमांत जोत जो है आपका 1 हेक्टेयर से कम, बड़ी जोत की बात करते हैं तो 10 हेक्टेयर और इससे बड़ी होगा। अगला है बोला कि चियापास पठार कहाँ स्थित है। चियापास पठार जो है कहाँ पर स्थित है, दक्षिण मैक्सिको होगा, दक्षिण मैक्सिको, ऑप्शन नंबर ए होगा। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि देखिए हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी राइट होगा। संघ, राज्य क्षेत्र और न्यायपालिका दिया गया है, मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 81 का। मिलाते हैं इसको हम। ऑप्शन नंबर देखिए बी होगा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं तो आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय होगा। दमन व दीव की बात करते हैं तो बम्बई उच्च न्यायालय होगा। लक्षद्वीप जो है ये आपको हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय। पुडुचेरी जो है आपको हो जाएगा मद्रास उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर बी 3, 4, 2, 1 जो है आपका सही है। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। देखिए दिवंगत होने वाले पूछ रहा है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा GMC बालयोगी। अगर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो आप मारिएगा JB मावलंकर। विधान परिषद साधारण विधेयक को जो है अधिक से अधिक कितना दिन तक जो है आपका रख सकता है, तो रोक कर रख सकता है। आंसर होगा 4 माह तक रोक कर जो है रख सकता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा। जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है, किसके सीधे जो है नियंत्रण में कार्य करता है, तो राज्य का उच्च न्यायालय होगा, राज्य का उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो ये आपको हो जाएगा KC वियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 85 का देखेंगे तो ए जो है सही आंसर होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक जो है सुमिलित नहीं है, यानी हमारे इसमें गलत क्या है। देखिए 86 नंबर हमको देखना है। मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर आपका 62 नहीं होगा दोस्तों, मणिपुर में आपका 60 विधानसभा सदस्य की सीट है। गोवा जो है 40, उत्तर प्रदेश 403 और उत्तराखंड की बात करते हैं तो आपका 70 सही है। अगला कि हरियाली की दीवार परियोजना में निम्नलिखित में से कौन से राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र जो है सम्मिलित हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा 1, 2, 3, 4, जैसे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, चारों आपका सही है। संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है, कितनी बार किया गया है, तो देखिए ये किया गया है सिर्फ एक बार, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कि बुग्याल हिमालय की ढलान में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह है, यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं। तो एक अधिकतर देखेंगे किस राज्य में देखने को मिलता है, तो उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा, उत्तराखंड। अगला कि लॉजिक गेट क्या है, लॉजिक गेट क्या है, तो ये आपका जो है एक प्रकार का सर्किट है। क्या है, एक प्रकार का सर्किट। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, ईमेल का जन्मदाता दोस्तों हम किसके मानते हैं, किसको मानते हैं, तो टॉम लिसन को मानते हैं, ऑप्शन नंबर सी। स्व स्थानीय संरक्षण के उदाहरणों में से कौन शामिल नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, होम गार्डन नहीं है। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन, फ्रागमाउस, कॉप स्मिथ, बॉर्बेट, ग्रेच चिंड, मिनीवेट और वाइट थ्रेटेड रेड स्टार्ट क्या है, तो ये एक प्रकार से देखेंगे तो आपका पक्षी है, ऑप्शन नंबर 93 का ए होगा। अगला कि लैंटिंग, देखिए लैंटिक माफ कीजिएगा, लैंटिक पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण है, लैंटिक पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तालाब होगा। क्या होगा, तालाब। 3 संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पिकासो। निम्नलिखित में से कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं, देखिए सरोद के जो है सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो इसका आंसर होगा अमजद अली खान, अमजद अली खान, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रामायण सर्किट से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमिलित नहीं है, देखिए क्या होगा आंसर। देखिए सीताकुंड की बात करते हैं तो सीतामढ़ी, अहिल्या स्थान की बात करते हैं दरभंगा, सिंगसवर की बात करते हैं तो सहरसा, लेकिन डी गलत है। रामशिला जो है आपका पश्चिम चंपारण में नहीं है दोस्तों, ये आपको गया में देखने को मिलता है। कहाँ पर, गया में। बिहार में
एस्बेस्टस किस जिले में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा मुंगेर, लिखा यहाँ पर टाइप मिस्टेक है, मुंगेर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा मुंगेर। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व जो है किसने किया है? आंसर आपका हो जाएगा स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि एनएसजी का पूरा रूप क्या है या फिर फुल फॉर्म क्या है एनएसजी का? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका 100 का ए राइट होगा। दोस्तों हमने जो है 100 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा, और इसके पहले का भी सेट देखिए, आपका रिवीजन होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।